जब मैंने रिजर्वेशन का टॉपिक उठाया तो मुझे बहुत सारे हेट मैसेजेस आए कि आप रिजर्वेशन के पीछे क्यों पड़े रहते हैं. व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु एंटर डोनेशन मेडिकल कॉलेजेस. व्हाट दे मीन प्रॉबेबली इज दैट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे स्टूडेंट्स कैन जस्ट बाय सीट्स एंड गेट इनटू दैट. So let's understand this fact. Am I against reservation? No. But I believe that lifetime maintenance card for reservation is wrong. एक टाइम ले लीजिए, एक फैमिली एक टाइम ले लीजिए, क्योंकि फिर वो तो बाहर आ गई ना. लेकिन अगर वो उसको कंटिन्यूसली यूज कर रही है और उनके बच्चे भी यूज कर रहे हैं तो फिर तो इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो सिस्टम बनाई ऐसे कि वोट देते जाओ, एक्सप्लॉइट होते रहेंगे. और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते. सरकार सरकार है, सरकार के रूल्स है. अब सवाल आता है, रिजर्वेशन एक एस्पेक्ट है जिसको कोई लड़ नहीं सकता. बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप इसको टेकअप कीजिए. मैं क्या करूंगा, एज अकेला ह्यूमन बीइंग मैं कुछ नहीं कर सकता. अनफॉर्चुनेटली दैट इज अ सैड ट्रूथ. Nobody can fight the system alone, and nobody can actually fight the system. Let's put it that way. Nobody can fight the system. तो क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स वहां पे सीट्स लेते हैं जिसकी फीस हाई है, इज दैट राइट? आई डोंट सी व्हाई नॉट. आर दे नॉट बिकमिंग डॉक्टर्स? आर दे नॉट पासिंग फ्रॉम देयर ओन मेरिट? क्या वो अपने आप पढ़ाई करके पास कर रहे हैं कि नहीं? मेरे अपने बैच में रिजर्वेशन वाले बच्चों में से 50% से ज्यादा को मेरे प्रोफेसर पास इसलिए करते थे बिकॉज वो कहते थे मैं इनको अगले साल नहीं देखना चाहते. ये फैक्ट है, मैंने बात करी हुई है प्रोफेसर से. वो कहते थे यार कौन इनको देखेगा दोबारा अगले साल, कौन इनको फिर से झेलेगा जिसको ये नहीं पता कि स्प्लीन लेफ्ट साइड होती है कि राइट साइड होती है, लेवर लेफ्ट होता है कि राइट होता है, लंग्स एक होते हैं दो, उसको अगले साल हम देख के क्या करेंगे. वहीं अगर एक बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, कम से कम उसका नीट का रैंक तो आया था, चाहे वो 50,000 आया था. जो रिजर्वेशन में तो 0 स्कोर के साथ एडमिशन हो रहे हैं, लाखों करोड़ों में तो रैंक आ रहे हैं उनके. अगर 10 लाख रैंक वाले को रिजर्वेशन के थ्रू सीट मिल रही है और एक 50,000 वाले को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के थ्रू मिल रही है, हु इज बेटर? क्या पैसे दे के सीट, पैसे दे नहीं रहे हैं, मेरिट लेके हाई फीस दे रहे हैं. तो प्लीज ये मुझे मत दीजिए कि जो रिजर्वेशन के थ्रू एक्सप्लॉइट करके सिस्टम को जा रहे हैं और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हायर फीस देके जा रहे हैं, दे आर द सेम. नो, दे आर नॉट द सेम. प्लीज अंडरस्टैंड, दे आर नॉट द सेम. एंड हर कॉलेज में कुछ बच्चे अच्छे इन द रिजर्वेशन ऑल्सो दे वर अमेजिंग किड्स. सम ऑफ देम आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड. और मेरे इन वीडियोस के बाद भी वो मेरे दोस्त हैं बिकॉज दे एक्सेप्ट द ट्रूथ. आई हैव हैड पीपल कॉलिंग मी, अब क्या अमित, वी नो हम लोग रिजर्व कैटेगरी से थे बट वी वर्क हार्ड, वी रीच वे वी हैड टू. आई अप्रिशिएट देम. हर कॉलेज में खराब स्टूडेंट्स भी हैं, अच्छे भी हैं. तो जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, खराब स्टूडेंट्स हैं, उनको बेंचमार्क मत बनाएं. प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वेल वर्दी